बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार यानी कि कल आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ उन्हें दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, स्वर्ण और पिछड़ों का संरक्षक बताया गया है। जेडीयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है, बस अब एक दिन का इंतजार और फिर से आ रही है नीतीश सरकार। इससे पार्टी के आत्मविश्वास का संदेश साफ झलकता है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी समर्थक भी पीछे नहीं है। वैशाली जिले के भगवानपुर किरतपुर राजोराम गांव में पार्टी नेता केदार प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कामना के चलते 24 घंटे का हवन पूजन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यादव ने तेजस्वी को राज्य का भविष्य, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला और विकास पुरुष बताया है। अब सबकी निगाहें शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं, जो तय करेगा कि बिहार में फिर नीतीश का राज होगा या तेजस्वी का नया अध्याय शुरू होगा। चलिए, इसी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और भाजपा की प्रतिक्रिया क्या कुछ रही है वो हम सुनते हैं, उसके बाद डिस्कशन की तरफ चलेंगे। नीतीश कुमार जी का समय अब खत्म हो गया है। अब समय आया है तेजस्वी का। यंग ब्लड को वहाँ पे लोगों ने माना है। राहुल गांधी और तेजस्वी की हवा चली। मैं भी गया था वहाँ पर, और जिस तरह का माहौल है, मैं समझता हूँ कि महागठबंधन को मेजॉरिटी मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है जिस तरह से पोस्टर वार चल रही है पहले से ही उनको बनाने? भाई, बीजेपी अगर मेजॉरिटी आई तो ये मान के चलिए इनकी एनडीए की, तो ये जैसा महाराष्ट्र में है वैसा ये करना चाहते हैं, इसलिए पोस्टर वार चल रही है। देखिए, बिहार इलेक्शंस को लेकर एग्जिट पोल ने भी ये क्लियर कर दिया है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अब चाहे तेजस्वी यादव जी के लिए हवन हो या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, जनता ने उन्हें स्वाहा कर दिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, तो बिहार में आप देखिएगा किस प्रकार से एनडीए की सरकार बनती है। वहां की योजनाओं को जनता ने आशीर्वाद दिया है, वहां की बहनों ने जाकर बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, और आपने देखा जब जब बहनों ने वोट दिया तब तब बहनों ने हमें चुना। इस बार भी बिहार में हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव और उनके बाकी जितने भी सहयोगी दल हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। उसका कारण है जिस प्रकार का जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज उनके जमाने में चलता था, उसको जनता ने नकारा है और विकास को स्वीकारा है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए बिहार चुनाव नतीजों पर एक बड़ी सियासी गर्मी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ घंटों का वक्त और शुक्रवार यानी कि कल 14 नवंबर को बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। चलिए, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आज का पैनल हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। बीजेपी से मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। खिलावन चंद्राकर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जाए बिहार चुनाव नतीजे से पहले ये जो पोस्टरबाजी है, हवन पूजन है, क्या कुछ कहता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लगभग 10-11 एग्जिट पोल हुए हैं और सभी एग्जिट पोल में लगभग एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तब तो सरकार बन जाती है, और यदि जिस तरह से 2015 में दिल्ली लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में एग्जिट पोल उलट हुए, जिस तरह से उलटते हुए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जिस तरह से चुनाव के फील्ड में देखा गया, मैं भी 2 दिन के लिए बिहार गया हुआ था, लेकिन लगभग 10-12 विधानसभा क्षेत्रों में मैं भी पहुंचा था।
जहां हमने एक परिवर्तन की लहर देखी थी कि किस तरह परिवर्तन वहां के लोग चाह रहे हैं। लगातार 20 साल से नीतीश की सरकार थी, तो उसको किस तरह से बदलना है, इस पर जो है लोग लगातार बात कैसे चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह से ट्रेंड है दोनों उसमें देखा गया, दोनों तौर के मतदान में, तो उसमें एक तो बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग किस तरह से किस दिशा में जाती है, यह भी अधिकतर चुनाव के विशेषज्ञों ने जो लगातार राजनीति पर अपनी रिपोर्ट करते हैं, कई लोगों ने यही अनुमान लगाया कि जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकल के मतदान केंद्र तक जाते हैं, बम्पर वोटिंग होती है, मतदान का प्रतिशत 7-8-9% ज्यादा हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो है ना सरकार के विरोध में हुए मतदान माना जाता है। ऐसी यदि इस मान्यता को मान लिया जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनने के बजाय महागठबंधन की सरकार बन रही है। क्योंकि देखिए, पिछली बार यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग 111-12 सीट महागठबंधन के साथ थी, 124-25 सीट एनडीए के पास थी, और सरकार संख्या की बल की दृष्टि से सरकार बनाने में एनडीए जो है सफल हो गई थी। तो कुल मिलाकर के यह देखा जाए कि बहुत कम अंतर है और था पिछली बार, और उस बहुत कम अंतर को यदि हम ये मान के चले कि बदलाव के लिए लोगों ने मतदान किया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। दो और महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो महिलाओं का जो बम्पर वोटिंग हुई, महिलाओं के बम्पर वोटिंग को लोग मानते हैं और अधिकांश लोगों का मानना है कि ये जो है नीतीश के प्रति, नीतीश सरकार के प्रति या नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं में जो है ज्यादा आकर्षण होता था। पहले भी कई योजनाएं जो उन्होंने चलाई है, और 10,000 रुपए जो अभी चुनाव के पहले ही उनको लगभग 1,35,00,000 महिलाओं को जो प्रदान की गई है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का आकर्षण भी नीतीश सरकार के प्रति था, ऐसा माना जाता है। लेकिन युवाओं में जो क्रेज देखा गया, युवा व्यक्ति जो है, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो हर घर में हम जहाँ जिस घर में नौकरी नहीं है उन घर के लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, नौकरी देंगे, इस तरह की बातें जब कही, तो क्योंकि पलायन और बेरोजगारी से ग्रस्त है बिहार, और सबसे ज्यादा बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि यदि युवाओं का आकर्षण तेजस्वी की ओर बढ़ा होगा, या एनडीए सरकार से मोह भंग हो कि यदि महागठबंधन सरकार की बनाने की ओर बढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखती है। यदि हम और बहुत सारी परिस्थितियों को देखिए आप कि सरकार ने जिस तरह से लगातार कोशिश की महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल को जो है की सरकार को जंगल राज, या लालू की सरकार को जो पहले में थी 20 साल पहले लालू या राबड़ी की, और उसको जंगल राज कहकर तो जिस तरह संबोधित किया जा रहा था, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही थी कि हमने 20 साल की सरकार में हमने किस तरह की उपलब्धियां हासिल की। ये भी एक बड़ा कारण था कि लोग जो है सरकार में चाहे भाजपा के प्रचारक हो, ठीक है, मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे और जिस तरह से
जो जितने स्टार प्रचारक थे वहां प्रचार किए, उन लोगों ने पूरे विकास को मुद्दा बनाने के बजाय सिर्फ जंगल राज आ जाएगी यदि इसकी सरकार बनी तो, उसकी तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो, और कांग्रेस के कार्यकाल को भी इसमें शामिल करके कहा गया, कांग्रेस के सहयोग को इसमें शामिल करके जनता को बताया गया। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि यदि जो एग्जिट पोल से है उसके उलट फिर यदि बहुत ज्यादा संख्या में हो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ठीक है। अब चलिए खिलावन जी, वो तो कल के नतीजे ही स्पष्ट कर देंगे कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो सही थे या कल के जो नतीजे आते हैं वो ही बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा के लिए हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे? सुना आपने खिलावन जी को, और जिस तरीके से ये जो पोस्टर बाजी शुरू हो गई है, और ऐसा नहीं है महागठबंधन की तरफ से जिस तरीके से देखा जाए हवन पूजन भी किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे अंबिका जी? जी, बिहार की महान जनता ने अब की बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। पिछले 20 वर्षों से लोग सरकार में हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास बताने के लिए कि हमारी उपलब्धियां क्या है। और जिस प्रकार से बिहार प्रदेश में अब व्यवस्थाएं हैं, निराशा का वातावरण है, नौजवानों में रोष है, इनके पास योजनाएं इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, कोई विजन नहीं है सरकार का, केवल और केवल धर्म के नाम पर या पिछली सरकारों को गालियां देकर ये वोट कबाड़ रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। ये सब इनके प्रयास विफल होंगे, हम ये बता रहे हैं आपको। इन्होंने कभी बिहार के मतदाता से ये नहीं कहा कि हमारा ये विजन है, हम राज्य के कल्याण के लिए हमारे पास ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। केवल और केवल ये कांग्रेस को कोसते रहे, राष्ट्रीय जनता दल को कोसते रहे, इसके अलावा इनके पास कोई भी योजना है नहीं और इनकी उपलब्धियां भी नहीं। 20 साल से क्या कर रहे थे? इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया है भ्रमित करने का, हमारी बहनों को भ्रमित करने का, कि इन्होंने 10,000 रुपए उनके खाते में डाल दिए। लेकिन बिहार की बहनें अच्छी तरह से समझती हैं कि हमारा वोट अमूल्य है, वोट की कोई कीमत नहीं होती, उसे कोई खरीद नहीं सकता। हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, सरकारें बनती हैं, राष्ट्रपति बनता है। इसलिए इन्होंने ये जो कुत्सित प्रयास किया कि 10,000 के प्रलोभन में आकर बिहार की बहनें हमारे प्रति कुछ कृपा करेंगी या हमको वोट देंगी, हमारे पक्ष में मतदान करेंगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। बिहार में पलायन नहीं रुका पाए, बिहार में भुखमरी ज्यादा है, बिहार में उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं, बिहार का नौजवान भी असमंजस की स्थिति में है, उसका भविष्य अंधकार में है। ये पूरा चौपट बिहार इन्होंने कर दिया है। और भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से शासित सरकारें हैं वहां की सूचनाएं भी बिहार को हैं, क्योंकि लगी हुई सीमा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या बहनों के साथ हो रहा है, दरिंदगी हो रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौजवानों के लिए कोई योजना नहीं है, बेरोजगारी इस प्रकार से बढ़ रही है बिल्कुल सुरसा के मुंह की तरह। बच्चे चौराहे पर खड़े हैं, उन्हें ना कोई दिशा है ना दशा है, उनकी कुछ भी नहीं। सरकार के पास केवल और केवल अपना ऐशो आराम करने के लिए झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कल जैसे ही चुनाव परिणाम निकलेंगे, पीताम्बरा माई की कृपा हमारे ऊपर होगी, परमात्मा की कृपा हुई, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, एक नया राजनीतिक माहौल आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी महागठबंधन की सरकार अस्तित्व में आएगी। और आप तय मानिए, एक चलन सा हो गया है ये एग्जिट पोल का कि एनडीए को की बढ़त हमेशा दिखाते ही हैं, ये एक चलन हो गया। अरे जनता का पूरा रुझान महागठबंधन की तरफ था, आप किस आधार पर दिखाते हो, क्या कर रहे हो, क्या आपका चल रहा है, किस प्रभाव में आप आके दिखा देते हो, ये समझ से परे है। थोड़े कुछ घंटों की बात है, कल परिणाम आएंगे, हम और आप इसी चैनल पर होंगे, बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए ईरम जी, ये परिणाम
आ रहे हैं सामने और जनता ने महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। इस सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है, मंजूरी जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो अंबिका जी ने एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर दिए। हेलो जी मंजूरी जी। जी, नहीं देखिए, अंबिका जी कुछ भी बात करें, लेकिन जनता ने देखा है कि बिहार में किस तरह से जो है जंगल राज था, और उस जंगल राज को खत्म करने में एनडीए की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में हम देखते थे कि घर से बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, आज निडर होकर घर से बाहर निकलती हैं। तो बिहार की जो जनता है उसको जो है जो ठगबंधन है, जो भ्रम बंधन है, उस पर जो है उनको भरोसा नहीं है, एनडीए पर भरोसा है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि झूठे वादों और पोस्टर पॉलिटिक्स से नहीं, विकास चाहिए जनता को, स्थिर नेतृत्व चाहिए जिससे कि प्रदेश आगे बढ़े। कल जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि बिहार भावना से नहीं विकास से चलता है, विजन से चलता है। और हम देख रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, वहां वहां विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। एनडीए ने बिहार में हमेशा कानून व्यवस्था, सबसे पहले तो वहाँ की कानून व्यवस्था सबसे खराब थी, उसे दुरुस्त करने का काम किया। सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर जिस तरह से जो है एनडीए सरकार काम कर रही, निश्चित तौर पर बिहार की जनता को एनडीए के विजन पर, एनडीए के संकल्प पर, एनडीए के काम पर भरोसा है। और जिस तरह से वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, तो जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो हमारा तो ये अनुभव रहा है कि वो वोटर जो है वो एनडीए की तरफ आता है। और इस बार तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो भाग लिया है, तो हम देख रहे हैं इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, या अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं, वहां हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में जो है महिलाओं ने मतदान किया है। गांव से लेकर शहर तक सड़क, बिजली और नल जल योजना, स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं से लोगों का जीवन आसान बना है। महिलाओं के लिए जो है वहाँ जो योजनाएं चल रही हैं उसका वो उससे उनके आर्थिक उन्नति, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। 10,000 रुपए महीने। पहले बेटियां घर से जो है बाहर निकलने में डरती थी, तो उनको सुरक्षा देने का काम यदि किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। अगर हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, जिनमें आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हर इंसान की आवश्यकता है और उसका हक भी है, वो कभी भी आरजेडी या महागठबंधन या कांग्रेस सरकार देश के अंदर, मैं कहती हूँ, कभी दे ही नहीं पाए जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दी। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जिससे घर घर तक माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाने का काम किया है, तो एनडीए की सरकार ने किया। हर घर तक नल जल योजना के माध्यम से, नल की टोटी से घर घर तक माताओं बहनों को पानी पहुंचाने का काम किया है, तो एनडीए की सरकार ने किया है। नहीं तो हम देखते थे कि गांव में और छोटे कस्बों शहरों में महिलाओं का आधा दिन से पानी ढोने में ही निकल जाता था। उससे यदि निजात दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। हर योजना, हमें सिर्फ घोषणा नहीं की, हर योजना जमीन पर उतरी और लोगों ने उसका लाभ लिया है। इसलिए लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पर भरोसा करती है। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, ये हमारा विजन है, हमारी नीति है, हमारा विश्वास है। इसलिए आज जनता हम पर भरोसा करती है। वादे और पोस्टर से जो है सरकारें नहीं चलती है। तेजस्वी यादव कहते थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जब इनकी 15 साल सरकार रही तो उन्होंने 10,000 नौकरियां भी नहीं दी, बल्कि इनके जमाने में तो जंगल राज हुआ करता था। तो जिनके पास पहले मौका था तो तब तो आपने कुछ कराया करके दिखाया नहीं, अब झूठे सपने बेचने से क्या फायदा। तो अब जनता को भरोसा इन पर बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन ने जाति और धर्म और डर की राजनीति दिखाकर जो है वोट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जब विकास पर जवाब नहीं होता तो इसी तरीके के भ्रम फैलाते हैं और भावनाओं की आड़ लेकर भड़काने की कोशिश करते हैं। और ये वही दल है जो हर चुनाव में नया चेहरा और पुराना चेहरा का बहाना लेकर आते हैं और नेतृत्वहीन और बिखरा हुआ इनका गठबंधन है। कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो,
सबके एजेंडे अलग अलग है। कोई कहता है समाजवाद, दूसरा कहता है वाम, तीसरा कहता है विचारवाद। ठीक है। ऐसे में बिहार का रास्ता कैसे होगा? वहाँ गठबंधन नहीं, ये महाभ्रम और महाभ्रम का गठबंधन है, भ्रष्टाचार और जंगल राज का गठबंधन है, जिसने सिर्फ देश के लिए जो है, चाहे वो बिहार हो चाहे हम देश की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और जंगल राज दिया है। आज एनडीए की सरकार है जिसने सुशासन दिया है और भारत ठीक है। आपकी बात का छोटा सा जवाब मैं अंबिका जी से भी ले लेती हूँ। क्या कहेंगे अंबिका जी आप जवाब में? फिर आखिरी सवाल मेरा खिलावन जी से रहेगा। जी ईरम जी, हमारे महागठबंधन ने जनता के जीवन के से स्पर्श करते हुए जो मुद्दे हैं उनका समाधान जनता के सामने लेकर हम लोग आए हैं। हमने जनता को वादा किया है कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। हमने ये वादा भी किया है कि हम बिजली माफ करेंगे, 200 यूनिट बिजली तक हम माफ करेंगे। ये सारी की सारी बातें हमने जनता के सामने रखी हैं, तो हमारा एक विजन है। और जब भी बम्पर वोटिंग हुई है ईरम जी, तो हमारा तो ये अनुभव है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ मतदान होता है और इस उत्साह में वोटिंग की है नौजवानों ने, खासतौर पर महिलाओं ने, तो एक परिवर्तन के लिए वोटिंग उन्होंने की है। ये कहना इनकी सारी बातें मैं सिरे से खारिज करता हूँ। बहन हमारी मंजरी जी जो भी कह रही हैं उनमें जरा भी सत्य नहीं है। अब कल जब हमारी मतगणना शुरू होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी तय हो जाएगा कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब हम एक बात आपको और इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि जेडीयू का कार्यकर्ता जो बुद्धिमान और समर्पित कार्यकर्ता है वो इस आशंका से ग्रस्त है कि इस चुनाव के बाद जेडीयू दो टुकड़ों में ना हो जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के षड्यंत्र करती है। देखिए शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए उसने, यहाँ पर शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, तो अब की बार बिहार पर नंबर है, बिहार के भी 2 टुकड़े हो जाए। तो असमंजस की इस स्थिति में, द्वंद्व की स्थिति में जेडीयू वहां पर चुनाव लड़ रही है और जेडीयू की विचारधारा आरजेडी की विचारधारा से मेल खाती है। तो जेडीयू से संबंधित लोगों का भावनात्मक रुझान आरजेडी की तरफ हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी इस चुनाव में, हम बता रहे हैं आपको, और मैं कल बता दूंगा आपको कि देखिए ये होने वाला है। चलिए ठीक है। खिलावन जी आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महिला वोट ज्यादा रहे बिहार चुनाव के, विधानसभा चुनाव में जो हमने तस्वीर देखी, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति के चलते बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं भाजपा का अपना कहना है कि जब जब महिलाओं ने वोट किया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो नतीजे उनके ही फेवर में आए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए एरन जी, अलग अलग दल हैं, दोनों दलें अपने अपने तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन हाथ पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। कल लगभग 10 बजे तक अधिकांश रुझान आ जाएंगे सामने और पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने चर्चा की युवाओं की, जिस तरह से आपने चर्चा की महिलाओं की, निश्चित रूप से महिला मतदाता पहले चरण में लगभग पुरुष की अपेक्षा 5-6% महिला मतदाता ज्यादा वोटिंग किए और दूसरे दौर में भी लगभग उससे कुछ ज्यादा महिलाएं बाहर निकली और मतदान में हिस्सा ली। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है महिलाओं पुरुषों का अलग अलग, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से लंबी कतारें मतदान केंद्रों में दोनों ही दौर में महिलाओं की देखी जा रही थी, उससे स्पष्ट है कि महिलाओं का मतदान ज्यादा प्रतिशत में हुआ है। उसका 2 कारण मैं मानना चाहूंगा। एक तो क्या है, जब बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं बाहर आई तो उसका मुख्य कारण यही था कि जो 10,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया गया महिलाओं को, वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरी बात, महागठबंधन के द्वारा या
जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे तेजस्वी यादव, उनके द्वारा 30,000 रुपए एक मुश्त 14 जनवरी को देने की बात कही गई। तो इन दोनों कारणों से महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा निकलना हो सकता है। एक और तीसरा महत्वपूर्ण कारण इसमें ये भी है कि देखिए, छठ की पूजा हुई, दिवाली का त्योहार हुआ, उसके बाद जो है प्रवासी जो थे, जो पलायन कर गए थे काम धाम के सिलसिले में अन्य राज्यों को, वो लोग मतदान तक जमे हुए थे। और चूंकि यदि पुरुष ज्यादा संख्या में जमे हुए थे तो उन्होंने अपने घरों की महिलाओं को प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा चलो निकलो और पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करो। इस तरह की बातें भी हो सकती है। इसलिए मैं बड़ी हुई महिला मतदाताओं को देखते हुए निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकता कि ये किसके पक्ष में मतदान हुआ होगा। लेकिन हाँ, महिलाओं में पिछले 3 चुनाव में हम लगातार करेंट देख रहे थे कि वो नीतीश के प्रति आकर्षित तो थे। जिस तरह से साइकिलें बांटी गई, जिस तरह से हेल्प से ग्रुप को महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया, जिस तरह से 10,000 रुपए नगद उनके खाते में डाले गए, 2 लाख और डालेंगे, इस तरह का वायदा किया गया। तो मुझे लगता है कि इन सब कारणों से महिलाओं का आकर्षण नीतीश के प्रति बढ़ा। और कानून व्यवस्था की स्थिति भी मैं मानता हूँ, चाहे मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार में जो 20 साल पहले स्थिति थी, उससे बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति नीतीश सरकार में रही। तो इसका ये कारण भी, महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागी, ये कारण भी हो सकता है कि नीतीश के प्रति उनका आकर्षण था। जहां तक युवाओं की बात है, आपने युवाओं की भी चर्चा की, युवा भी बहुत ज्यादा संख्या में निकले, निश्चित रूप से युवा भी बहुत ज्यादा संख्या में निकले। और फिर कह रहा हूं कि मैं युवाओं का आकर्षण निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के प्रति था। एक तो 73 साल के हो गए हैं नीतीश कुमार, उनके बीमारी को लेकर के बार बार बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ युवा मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में तेजस्वी यादव मौजूद थे, इसलिए युवाओं का आकर्षण उनके प्रति था। और दूसरा जो हर घर सरकारी नौकरी की बात कही गई थी, वो एक आकर्षण का कारण था। पलायन रोकने की बात कही गई, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित करने की बात कही गई, शिक्षा की जो बिगड़ी व्यवस्था उसको बेहतर करने की बात की गई। तो कुल मिलाकर ये सब युवाओं को आकर्षण करने के बहुत बड़े साधन थे। बिल्कुल, यानी कि खिलावन जी, देखा जाए तो 2 प्रमुख मुद्दे जरूर रहे हैं, एक महिलाओं का मुद्दा और एक युवाओं का रोजगार का मुद्दा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया खिलावन जी आपका भी, मंजूरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनाव नतीजों से पहले बड़ी सियासी गर्मी, पटना में जेडीयू दफ्तर पारा नया पोस्टर, आरजेडी खेमे में भी बड़ी धार्मिक सक्रियता। तो ये कुछ तस्वीरें हैं चुनाव नतीजों से पहले। कल 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और सारी तस्वीर स्पष्ट साफ हो जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तो आप देख रही है DRN न्यूज। नमस्कार।